बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स की आज की क्लास में हम, जैसा कि हमारा जो पिछला टॉपिक रहा मैक्सवेल इक्वेशंस को हमने डेवलप किया था और हमने जो है 4 मैक्सवेल इक्वेशंस यहाँ तैयार किए थे। और मैक्सवेल इक्वेशंस हमने जो तैयार किए थे उनके अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशंस डेवलप किए थे वो थे डेल टी अपॉन डेल वी बाई डेल टी एस माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी, और ये हमने फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था। डेल पी अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी, ये हमने इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ तैयार किया था। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, डेल टी अपॉन डेल पी एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस पी, ये हमने इस जो थर्ड नंबर की ट्रिक थी टी से पी की ओर और वी से एस की ओर, इससे हमने इसको फाइंड आउट किया था। अब चलते हैं, जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है वो है डेल वी अपॉन डेल टी और पी को कांस्टेंट रखा था इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी के रूप में। यहाँ मैंने बताया था कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 है वो उन दोनों इक्वेशंस में जो है माइनस यहाँ पर रहने वाला है, और बाकी के जो 2 इक्वेशंस हैं इनमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे जो मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट है और जो मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड है वो कैसे डेवलप होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के रूप में, और जो मैक्सवेल का सेकेंड लॉ है वो है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। हम यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस ये इक्वेशन नंबर 2 के रूप में फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। समीकरण 1 और 2 से यहाँ वैल्यू रखने पर टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 यहाँ मिलता है। अब जो यहाँ यू है वो परिवर्तित राशियों का जो है फंक्शन होता है। अब जो यू है वो डी एस और डी वी का जो है यहाँ पर परिवर्तित जो राशियां हैं डी एस और डी वी उनका क्या होगा फंक्शन, यानी कि एस और वी यानी कि एंट्रोपी और वॉल्यूम वी का जो है यहाँ ये फंक्शन होगा। अब देखते हैं हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हमने विद रेस्पेक्ट टू एस फर्स्ट डिफरेंशिएट किया और वी को यहाँ हमने कांस्टेंट रखा, तो हमें इक्वेशन मिलता है 4। इक्वेशन नंबर 4 मिलता है डेल यू अपॉन डेल एस वी और इज इक्वल टू टी के रूप में, क्योंकि यहाँ v को हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये पद जो है 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू v और यहाँ कांस्टेंट रखते हैं हम s को, ये s कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू v, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल बाई डेल वी डेल यू अपॉन डेल एस, यहाँ v कांस्टेंट और बाहर की तरफ जो है s कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी एस, ये हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 5। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है देख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 थी ये d इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, इस इक्वेशन नंबर 3 को जो है आगे विद रेस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करते हैं और s को जो है कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ रखेंगे। डेल u अपॉन डेल v एस कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 का अगेन डिफरेंशियल लेते हैं s के रेस्पेक्ट में और v को कांस्टेंट रखते हैं। डेल बाई डेल एस डेल u अपॉन डेल v और कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस, वी को कांस्टेंट रखेंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये रही,
और जो इक्वेशन नंबर 7 है, इन दोनों के जो लेफ्ट पार्ट हैं वो अवकलन के नियमों के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पहले s से अवकलन कर रहे हैं, फिर बाद में v से अवकलन ले रहे हैं। यहाँ पहले v से ले रहे हैं और फिर s से ले रहे हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इन दोनों लेफ्ट पार्ट को जो है इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने पर राइट पार्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो राइट पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो डेल टी अपॉन डेल वी एस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी कॉन्स्टेंट। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। आइए हम बात करते हैं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण पे। मैक्सवेल का सेकेंड लॉ हम जानते हैं। जो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आएगा आप लोगों के मैक्सवेल के प्रथम नियम से, और जो मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण है वो मिलेगा आपको हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा के पद से। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा जो है F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, F इज इक्वल टू U माइनस टी एस। ये में हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का द्वितीय जो पद है वो ये होता है। अब इस पद को जो है हम अवकलित करते हैं। अवकलन करने पर अवकलज से डेल डी एफ इज इक्वल टू डी यू, पहले t को कांस्टेंट रखा, ds फिर s को कांस्टेंट रखा, माइनस का s dt, ये हमें फाइंड आउट होता है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, उसको यहाँ हम यूज़ करेंगे। ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम इसकी जगह जो है टी डी एस की जगह क्या रखेंगे, डी क्यू को। हमने डी क्यू को पुट किया, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी के रूप में हमें इक्वेशन मिल जाता है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के रूप में हमें इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ से हम डी यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो डी यू इज इक्वल टू हमें मिलता है डी यू माइनस का पी डी वी इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी इज इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू आएगा यहाँ पर। इस तरह से मिलता है वो इक्वेशन हमें। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी, ये इक्वेशन होती है। सो यहाँ से हमने देखा माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी यू माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू। इस वैल्यू को हम वहाँ रखते हैं। देखिए ये यहाँ पर इस जगह हम उस वैल्यू को यहाँ, सो ये मिसप्रिंट हो रहा है तो यहाँ हम उस वैल्यू को रखेंगे। वो वैल्यू रखने पर डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाता है। ये इक्वेशन 1 मिलता है। अब जो f है वो फंक्शन है v और t का। अब इस इक्वेशन 1 का जो है हम विद रेस्पेक्ट टू v जो है अवकलज लेते हैं और यहाँ हम t को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। t को कांस्टेंट रखने पर हम देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू माइनस का p। ये इक्वेशन हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। इस इक्वेशन नंबर 2 का जो है अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू t और v को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमें डेल बाई डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वी v कांस्टेंट और माइनस डेल p अपॉन डेल टी v कांस्टेंट के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट के रूप में थी। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं v को कांस्टेंट रखते हुए। डेल एफ अपॉन डेल टी v कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एस, ये इक्वेशन नंबर 4।
अगेन जो है हम इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करते हैं। सो विद रेस्पेक्ट टू v इसको डिफरेंशिएट किया और t को कांस्टेंट रखेंगे तो डेल बाई डेल v, डेल f अपॉन डेल t और t को कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस का डेल s अपॉन डेल v t कांस्टेंट। अगेन जहाँ हम देखते हैं जो डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग डेल बाई डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वी, वी कांस्टेंट, और ये जो पद है दोनों जो इक्वेशंस है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और जो इक्वेशन नंबर हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें सो उनके जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब लेफ्ट पार्ट इक्वल होंगे तो राइट पार्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल। सो राइट पार्ट्स को हम यहाँ लिखते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास जो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है वो फाइंड आउट होता है। और मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है वो है डेल पी अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी कॉन्स्टेंट के रूप में, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ये था हमारे पास मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मैक्सवेल का तृतीय और मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।